हमारे वी चरमन भल्ला जी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट, मूला राम जी हमारे डिस्प्लिनरी कमेटी के चेयरमैन, विवेक सानी हमारे कैंडिडेट यहाँ से, विवेक महाजन जी जो वक्त इंचार्ज है, हमारे सापा चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक कोची जागीर मीर साहब, संदीप सिंह टोनी जी इंडियन गांधीनगर से, दीनानाथ दवे जी एक्स MLA जी हमारी पक्षवाणी कमेटी के मेंबर हैं, भूषण डोगरा जी कैंडिडेट हैं सुचेतगढ़ से और मेरे साथी। आज एक ऐतिहासिक दिन भी है कि आज के दिन जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत का उस वक्त के हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने हिंदुस्तान के साथ विलय पत्र पे दस्तखत किया और विलय किया। और उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों ने, मेजॉरिटी ने, इसमें बड़ी संख्या में यहाँ ये ऐसी रियासत थी जो कि 80% मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत होने के बावजूद और पाकिस्तान के बॉर्डरिंग स्टेट होने के बावजूद टू नेशन थ्योरी जो जिन्ना ने चलाई थी कि इस मुल्क का बंटवारा धर्म के आधार पर होना चाहिए, उस वक्त जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी उन्होंने महाराजा साहब का उस विलय पत्र या उस विलय के लिए साथ दिया। और देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के रोल से और उस वक्त की जो क़यादत थी शेख मुहम्मद अब्दुल्ला, उन्होंने साथ दिया और उन्होंने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का टूट अंग बना। पूरा जम्मू कश्मीर जो उस वक्त महाराजा हरि सिंह की रियासत थी वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है, अटूट अंग बना और अटूट अंग रहेगा। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त भी धोखा दिया। 12 अगस्त 1947 को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट महाराजा साहब ने साइन करके धोखा दिया और पाकिस्तान ने अंदर आहिस्ता आहिस्ता घुसपैठ की और उससे POJK में बाद में कत्लेआम का दौर हुआ, माइनॉरिटीज और उन लोगों को निशाना बनाया। फिर महाराजा साहब ने जब आज के दिन विलय किया तो हिंदुस्तान की फौज कल सुबह 27 अक्टूबर 1947 को पहुंची और उस साजिश के खिलाफ एक साल 3 महीने जंग लड़ी। 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह जी को भी याद करते हैं कि जिन्होंने 4 दिन तक और वो सिविलियन लोग जिन्होंने पाकिस्तान के रेडर्स और फौज को गुमराह किया, ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह ने अपने जान की आहुति दे करके चंद जवानों के साथ उनको रोके रखा कि वो श्रीनगर को कब्जा ना कर सके। उन तमाम लोगों को जिन्होंने शहादत दी, उन तमाम लोगों को जिनके परिजन जो है वो उससे पहले या बाद में शहीद हो गए POJK में, पूंछ, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, और उन तमाम लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान के रेडर्स के हमले को नाकाम करने में साथ दिया है भारतीय फौज का, उनको भी याद करने का आज दिन है। महाराजा साहब को भी हम सल्यूट करते हैं और इस पर की क़यादत जिन्होंने जम्मू कश्मीर के मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने साथ दिया और हम हिंदुस्तान का अटूट अंग हैं। लेकिन बदकिस्मती से 5 अगस्त 2019 को डोगरा रियासत, महाराजा हरि सिंह की वो रियासत, उसको तोड़ दिया गया, डाउनग्रेड किया गया। आज 5 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, इसको UT बना दिया गया, हमारे अधिकार छीन लिए गए और जम्मू कश्मीर एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बन गई। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं रही। 6 साल के बाद अब चुनाव हुआ है, बार बार कांग्रेस पार्टी सड़कों पर रही, हमारी ये मांग रही कि रियासत को फौरी बहाल किया जाए और जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाए। लेकिन बिला वजह यहाँ पे 6 साल तक जमहूरियत नहीं रही। अब एक चुनाव हुआ है, लोगों ने मेजॉरिटी से एक सरकार को
नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के फ्री पोल अलायंस को मैंडेट दिया। बहुमत से एक सरकार है। केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बार बार आश्वासन दिया, फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में भी दिया कि जम्मू कश्मीर को रियासत जल्द मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में भी उसका आश्वासन दिया कि अब इस पे फैसला ना करिए, हम जल्द स्टेट देने वाले हैं। उस फैसले के भी 11 महीने हो गए। फिर कई बार ये शर्त रखी गई कि चुनाव पहले फिर रियासत। हम तो मांग करते थे कि चुनाव स्टेटहुड के अंदर होना चाहिए, चुनाव से पहले स्टेट मिल जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा चुनाव पहले फिर रियासत। जी आपको भी याद हो, चुनाव भी हो गए, गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से पहले ऐलान हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इसीलिए इस मांग को रजिस्टर करने के लिए, और चूंकि हमारी गारंटी नंबर 1 था कि स्टेटहुड रेस्टोर की जानी चाहिए, और अगर हमारी गवर्नमेंट बढ़ी तो पहला रेजोल्यूशन और पहला कदम हमारा स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए होगा। इसलिए एक बड़ा कदम लिया कि हम उस वक्त सरकार में हमने कहा शामिल नहीं होंगे, क्योंकि स्टेटहुड का मसला सारे देश के सामने और उनके सामने जो धोखा बार बार हो रहा है वो उभर के आई। इस सब की मंशा ये है जम्मू कश्मीर की, हर बशर की, कि स्टेटहुड हमारा पहचान थी। खास करके जो लोग आज ये कहते हैं कि डोगरा रियासत के नाम से जानी जाती थी, और मैं समझता हूँ जो कहते हैं महाराजा साहब का डोगरा रूलर्स का अपमान किया तो बीजेपी ने किया है, उनकी पहचान और उनकी रियासत को खत्म किया तो बीजेपी ने किया है। तो हम उस रियासत को पूरी तरह से मुकम्मल फुल स्टेट जो है वो जम्मू कश्मीर को बहाल करने की फौरी मांग करते हैं। इसमें और विलंब नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की भावना है, हक है, हमारा अधिकार है, इसलिए स्टेटहुड फौरी रेस्टोर हो। लेकिन बीच बीच में भाजपा के नेता और कुछ बड़े नेता इस तरह के बयान देते हैं जिससे शंका पैदा होती है कि किस किस्म की स्टेट अगर आएगी, किस किस्म की आएगी। इस बीच में कुछ आतंकवादी घटनाएं इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने के बाद हुई है, जिनकी हम सख्त निंदा करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, और जो उसमें लोग हमारे शहीद हुए, जवान हो, सिविलियन हो, उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, दुख का इजहार करते हैं। उनके परिजनों के साथ कांग्रेस पार्टी का दुख का इजहार है, हमदर्दी का इजहार है। आज भी हमारे सदर जनाब तारिक उम्मीद करा साहब जम्मू में, जो हमारा एक नौजवान शशि अब्रोल जी जो कि गांधरबल में शहीद हुआ, उनके घर गए थे, इसलिए वो आए थे जम्मू के उनके परिजनों के साथ जाती तौर पर दुख का इजहार कर सके। हर तरह की सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसे जो भी लोग शहीद होते हैं उनके पीछे रहने वाले परिवारों का ख्याल करना राज्य सरकार, केंद्र सरकार का काम है। लेकिन आतंकवाद की घटनाएं पिछले 2-3 साल से बढ़ी है। 1.5 साल से जम्मू सूबे के अंदर आप देखते हैं रजौरी पहुंच पे हमले, सेना पे हमले, सिविलियन पे हमले। जम्मू सूबे में तो आतंकवाद चरम सीमा पे आ गया यूटी के अंदर, और इस 1-1.5 साल में आपने देखा कि कोई जिला बचा नहीं। हम उस वक्त भी ये कहते रहे कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है, आतंकवाद को हराना है, आम सिविलियन की जान और माल की सुरक्षा करना है। उसके लिए जो पिछली सरकारें चुनी हुई भी थी, जम्मू सूबे में आतंकवाद का खात्मा किया था, वो चुनी हुई सरकारें थी। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया गया, कई किस्म के प्रावधान किए गए, प्रबंध किए गए, जिसकी वजह से आतंकवाद जहाँ भी था उसका काफ़ी हद तक खात्मा कर दिया गया था। लेकिन मौजूदा सरकार के दौरान यूटी बनने के बाद भी आतंकवाद का पनपना और इतने बड़े पैमाने पे होना, ये अचंभे की बात। और ये बताते हैं कि यूटी का कोई फायदा बता दें। पहले उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी की वजह से स्टेट को खत्म करके सारी पावर अपने पास लेना चाहते हैं ताकि यहाँ आतंकवाद को खत्म किया जाए। लेकिन हमने देखा कि चंद छुटपुट पत्थरबाजी जा उससे आतंकवाद खत्म नहीं हो गया। सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग कश्मीर के अंदर इस दौर में पिछले 2-3 साल में शुरू हुई, चाहे उसमें कभी कश्मीरी पंडित भाई, कभी जम्मू का मुलाजिम हमारा, कभी बाहर के लेबर या वर्कर्स, या वहाँ के पुलिस ऑफिसर को रिटायर्ड, ये टारगेटेड अटैक्स चलते रहे। और गंभीर चिंता की बात बड़ी, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, माइग्रेशन तक भी की, जम्मू तक भी आए मुलाजमों ने, आप सब जानते हैं मीडिया के साथी। मगर आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई इकट्ठी है,
तो हमने उस वक्त भी कहा कि और सुरक्षा प्रबंध मजबूत किए जाए। आज भी हम ये मांग करते हैं केंद्र और राज्य सरकार, लेकिन ये एक साजिश है पाकिस्तान और आतंकवादी बौखलाहट में है। चुनाव कामयाब हो गए, चुनी हुई सरकार जहाँ बन गई, तो इसलिए बौखलाहट भी होगी, लेकिन इस तरह के वारदात बड़े चिंता का विषय है। हम जहाँ मांग करते हैं, लेकिन वहाँ ये भी है मांग, आतंकवाद को हराना किसी एक पार्टी का काम या मकसद नहीं। आतंकवाद के खिलाफ जंग सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, और इसलिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो और भी लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हम सबका पहला काम ये होना चाहिए कि आतंकवाद के विरुद्ध संगठित होकर के और एकजुट और एक स्ट्रेटजी बननी चाहिए, और इफेक्टिव काम जो है वो मेजर्स लेने चाहिए। और हमने देखा कि एक यूनिफाइड कमांड की मीटिंग हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के दिल्ली में थे। अच्छा होता कि वो भी उस मीटिंग का हिस्सा होते। पहले चीफ मिनिस्टर यूनिफाइड कमांड को चेयर करते, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का अधिकार है ड्यूटी में, वो चेयर करे, वो भी हो, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व किया जाए ताकि आतंकवाद के विरुद्ध हम कामयाब हो सके। और आतंकवादियों और पाकिस्तान को एक मुतहदा और यूनाइटेड जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर का 1 इंच को भी पाकिस्तान नहीं ले सकता, और आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें हम सब एक होकर लड़ना चाहिए। हमारा सरकार को ये संदेश है, और आतंकवादी घटनाएं ना बढ़े, ये हम सबका जो है प्रयास होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारी सरकार बड़ी है, कुछ प्रायोरिटीज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की, उन सब पे पहली तो स्टेटहुड सबका मांग थी, उस पर लड़ाई चल रही है और प्रयास चल रहे हैं। उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत रिकॉर्ड पे पहुंची है, 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हमने भी कहा 1 लाख नौकरियां देंगे, जो जितनी वैकेंसीज है उनकी शिनाख्त हो, उस पर पेशरफ्त होगी। दरबार मूव भी एक बड़ा मसला था, इन्होंने बंद कर दिया था, और जम्मू के लोगों का कहना था हमको कि सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू को हुआ है। आपसी तालमेल खत्म हो गया, कश्मीर जम्मू का आपसी तालमेल खत्म हो गया। 40,000 के करीब परिवार आते थे, यहाँ के लोगों की रोजी रोटी चलती थी, तो उसको बहाल करने के लिए भी हमारी प्रायोरिटी है। और एक बात, हमारे अध्यक्ष ने कल हमारी 5 घंटे से ज़्यादा मीटिंग की। जम्मू सूबे के तमाम जो हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, यहाँ चंद लोग बैठे, 5 से ज़्यादा घंटे तक रिव्यू हुआ, आपस में फीडबैक लिया गया, क्या वजूहत रही उस पर भी आऊँगा। लेकिन वारबर में भी एक हादसा हुआ, पूरा गांव जल गया। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक हाई लेवल टीम गठित की है, जो एक आध दिन में वहाँ विजिट करेंगे सीनियर लीडर्स में, और उन लोगों के सहानुभूति के साथ साथ रिहेबिलिटेशन और बाकी कामों का जायजा भी लेंगे और सरकार के साथ रब्ता करेंगे। इलेक्शन में जो है वो रिजल्ट जरूर हमारे खिलाफ आए, उसकी कई वजूहत है। चुनाव के बीच में भी हमने देखा, पोलिंग के बाद भी हमारे अध्यक्ष ने आकर के सब कैंडिडेट्स को बुला करके एक रिव्यू लिया। और कुछ चीज़ें ये ठीक है, जनता का जो फैसला डेमोक्रेसी में मंजूर होता है, और कई फैक्टर है, पोलराइजेशन की गई, कई जीतों का गुमराह किया गया, लेकिन सबसे एक फैक्टर जो कल भी उभर के आया, और पहले भी उन्होंने करा, साहब ने प्रेस में ये बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन के रोल के ऊपर बड़ा प्रशिक्षण जो है वो लगा है, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन की कई जगह पे हमको कल भी बहुत शिकायत मिली, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। हमें भी एक ड्यूटी दी गई, पार्टी के आंतरिक मामले भी क्या वजूहत होगी जरूर जांच करेंगे। हम तो जनता की आवाज़ सुनने वाली पार्टी है, जनता से ही पूछेंगे, वर्कर से पूछेंगे, लेकिन उसके अलावा और क्या फैक्टर्स है वो भी जरूर जांचेंगे। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो कॉमन फैक्टर, और कुछ हर जगह ना भी हो, मेजॉरिटी सीटों से आपको ये पता लगता है कि आखिरी दिनों में खुली छूट हो गई कि रूलिंग पार्टी, उनके कैंडिडेट्स और उनके वर्करों को किसी ने रोका। कई किस्म के गलत काम, कई किस्म की वायलेशंस होती रही, और हमारे वर्कर या हमारे लोग यहाँ थे, अगर वो प्रयास भी करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो कार्रवाई नहीं होती थी, और शरेआम
कई जगह की वायलेशन, शराब और पैसे का दौर लेकर के खुलेआम राशन बढ़ते रहे, कई कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे पास जो है वो एविडेंस है कि दिखते रहे। तो एडमिनिस्ट्रेशन वैसे तो झंडा नहीं ले जाने देती। हमें तो ये परेशानी आई कि लखनपुर से हम झंडे कैसे लाए। क्या झंडे अगर आए उसकी परमिशन होती थी, गाड़ी की परमिशन होती है, कानून बने अच्छे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी सख्ती से कहीं पे किसी ने रोकथाम नहीं की। अभी ये जांच जारी है। अभी हमारी कमेटी 1 महीना और भी ग्रास रूट पे डिस्ट्रिक्टों में हम जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का उनका क्या रोल रहा उसको भी जान रहे हैं, हमारे अपने क्या वजूहत नहीं उनको भी जान रहे हैं। वो जरूर देखेंगे, वो पार्टी हाईकमान तक और लीडरशिप तक हम देख रहे हैं कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ हमारे कैंडिडेट से गलती हुई, कहाँ हमारी कंपेयर में गलती हुई। लेकिन एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो गंभीर चिंता का विषय, और कुछ साथियों ने दूसरी पार्टी के दूसरे कैंडिडेटों ने कुछ एविडेंस भी ईवीएम के बारे में चर्चा की। हरियाणा में भी हमने देखा, यहाँ भी कई किस्म के शक व शुबहात पड़ते हैं, लेकिन अभी उनकी हम जांच अपने तौर पे एविडेंस लाएंगे, देखेंगे, क्योंकि उधमपुर से एक सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ने भी कुछ एविडेंस आप लोगों के सामने रखे। सिर्फ यही नहीं कि यहाँ मुकाबले में थे, 2 दिन पहले 4 दिन पहले आप लोग भी और सारा मीडिया भी हमको बताता था कि 4 जगह आप पीछे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मुकाबले में थे जो जीत रहे थे। आखिरी 2 दिन 3 दिन में क्या हुआ कि वो 10-10, 20-20 हजार से हार गए। 2,000, 4,000, 3,000, 5,500 से हार हो सकती थी। एकदम ये 3 दिन में टर्न इवेंट्स कैसे हुआ, इसमें लोगों को भी और जानकारी लेनी चाहिए। लोग हमें बताते हैं कि कई वजूहत हुई है, लेकिन अब चूंकि एक चुनाव हुआ है, हम चाहेंगे कि लोगों की सरकार चुनी गई, 6 साल बाद लोगों को एक चुनी हुई सरकार मिली है। हम केंद्र से ये मांग करेंगे उस सरकार को पूरा साथ दें, सहयोग दें, और ताकि वो सरकार लोगों के उम्मीदों पे खरा उतर सके। अफसरशाही से लोगों ने राहत ली है। यहाँ बूढ़े बूढ़े, माताएं बहनें, विधवा बहनें, अपाहिज लोग, उनको लाइनों में खड़ा कर दिया था। इनसेंसिटिविटी की बात है कि आज पंच है, सरपंच है, नंबरदार है, चौकीदार है, या आपके पास बुलाते हुए वो गाड़ी नहीं जा सकते, लेकिन जो 4 पाई पे बूढ़ा 1,000 रुपये अफसर का मारा माता बहन जो बुजुर्ग ले रहा था, उसको कहा गया कि जज के पास पेश हो जाओ, इतने एफिडेविट लाओ, ऑनलाइन अप्लाई करो, फिर आपकी पेंशन होगी, उसकी पेंशन बंद होगी। कई लोग सफरिंग सेक्शंस के लिए राहत के लिए सरकार आई है कि जो सरकार ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के साथ साथ विधवाओं की पेंशन, विकलांगों के लिए भी हमने कहा पेंशन देंगे, और जो सुविधाएं थी उसके लिए इतनी शर्तें रखी गई, लोगों की पेंशन बंद हो गई। उन चीज़ों को राहत देना है ये सरकार जो है, और हमने तो वादे भी किए हैं कि 3,000 रुपया हर घर की वृद्ध और महिला मुखिया जो है वो वादे हैं। नौजवान जो है पहले साल तक हमने कहा था उनको कुछ स्टाइपेंड मिलेगा। इस पे सारे समय आने पे सरकार विचार करेगी। अभी 10 दिन हुए, हमारा भी प्रयास रहेगा और सरकार उन चीज़ों पे जरूर काम करेगी, लेकिन केंद्र सरकार जो है उनको पाँव पीछे नहीं खींचने चाहिए, और हर किस्म की एम्पावरमेंट, फुली एम्पावर्ड यहाँ स्टेट हो, फुली एम्पावर्ड गवर्नमेंट हो, तभी 6 साल से कई मसले मसाइल जो बने हैं और उनका जो उनका राहत का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो सके। ये हमारा प्रयास है। इसलिए हम जो चाहते हैं कि स्टेटहुड फौरी मिले और वो तमाम इख्तियार सरकार को मिले जो सरकार लोगों के उम्मीदों पे काम कर सके। सरकार और सरकार के जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके पास पावर होनी चाहिए, तभी वो काम करेंगे। आज वो किसी भी पार्टी से हैं, बीजेपी से हो चाहे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो इलेक्टेड एमएलए लोगों के नुमाइंदों जो है लोगों के उम्मीदों पे खरा उतर सके। अगर सरकार के पास ट्रांसफर के लिए पावर नहीं है, डीसी एसपी सब कुछ, तो मुझे लगता है कि डिलीवर करना मुश्किल है। इसलिए इन चीज़ों के लिए आपसे मुखातिब होना था। हमारे सीनियर साथी हैं, कोई कुछ कहना चाहेगा?